ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए आज श्री साईं सच्चरित्र से ली हुई एक बहुत ही सुंदर कथा, कहानी, भक्त का अनुभव जो हम सभी मिलकर अभी सुनेंगे तो और इससे हमारे विश्वास में, हमारी श्रद्धा में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और बाबा से हम अत्यधिक जुड़ते चले जाएंगे। तो आइए, ये कथा है अध्याय 33 नारायण राव जी की। तो नारायण राव जी के अनुभव, उनके जो इतना प्यारा सा उन्हें बाबा ने दर्शन दिए, वो हम पढ़ते हैं और आप लोग बिल्कुल दिल से बाबा का ध्यान करते हुए सुनिएगा, आपको उतना ही सुकून मिलेगा। और साईनाथ ऐसे ही हमारा भी मार्गदर्शन करें और हमें भी दर्शन दें और शिरडी आने की इच्छा सभी भक्तों की पूरी हो, यही बाबा के श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है। आइए अब सभी मिलकर हम लोग नारायण राव जी की कथा को श्रवण करते हैं, क्योंकि साईं लीलाओं को सुनना और कहना एक ही बराबर है। बहुत ज़्यादा फल होता है, बाबा की भक्ति में वृद्धि होगी, आपका मन साईं चरणों में लगा रहेगा। तो आइए नारायण राव जी की कथा प्रारंभ करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि भक्त नारायण राव को बाबा के दर्शनों का 3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। नारायण राव जी ने बाबा के 3 बार दर्शन किए। वो कैसे, आइए जानते हैं। सन 1918 में बाबा के महासमाधि लेने के 3 वर्ष बाद, बाबा के महासमाधि लेने के 3 वर्ष बाद वो शिरडी जाना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से उनका जाना नहीं हो सका। बाबा के समाधि लेने के बाद 1 वर्ष के भीतर ही वो बीमार हो गए और किसी भी उपचार से उन्हें लाभ ना हुआ। वो अत्यधिक, उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। और आप तो जान सकते हैं, जब भक्त की शिरडी जाने की इच्छा हो और वो ना जा पाए तो कितना दुख होता है, ये एक साईं भक्त ही जान सकता है। जब उन्हें किसी उपचार से कोई फ़ायदा ना हुआ तब उन्होंने 8 प्रहर बाबा का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। हर वक्त साईं 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 ही पुकारते थे। और इससे हुआ क्या, एक रात को उन्हें स्वप्न आया कि बाबा एक गुफा से आते हुए दिखाई पड़े। नारायण राव जी को एक सपना आया और उसमें बाबा उन्हें एक गुफा से आते दिखाई पड़े और सांत्वना देकर कहने लगे कि घबराओ नहीं, तुम्हें कल से आराम हो जाएगा और 1 हफ्ते में ही तुम चलने फिरने लगोगे। ठीक उतने ही समय में नारायण राव स्वस्थ हो गए। जैसा कि बाबा ने उन्हें सपने में बताया था, उतने ही दिन लगे उन्हें ठीक होने में और वो स्वस्थ हो गए। अब ये प्रश्न सोचने वाला है कि क्या बाबा देहधारी होने से जीवित कहलाते थे और क्या उन्होंने देह त्याग दी इसलिए वो मृत हो गए? नहीं, बाबा अमर हैं क्योंकि वे जीवन और मृत्यु से परे हैं। एक बार भी अनन्य भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से जो उनकी शरण में जाता है, वो भक्त कहीं भी हो, बाबा उसकी सहायता करने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। बाबा हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं और चाहे जैसा रूप लेकर भक्त के समक्ष प्रकट होना हो, बाबा प्रकट होकर अपने भक्त की इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। तो इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि आप भी बाबा पर विश्वास बनाए रखिए। बाबा समाधि से पहले भी हमारे साथ थे, समाधि लेने के बाद भी बाबा हमारे साथ ही हैं। ऐसा 1918 में भक्तों ने अनुभव किया और आज 2022 तक भक्त ये अनुभव करते आ रहे हैं और आने वाले समय में भी करते रहेंगे, क्योंकि बाबा हमेशा अपने भक्त के साथ हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और भाव से शिरडी जाना चाहता है, जो भी भक्त बाबा के दर्शन करना चाहता है, निरंतर बाबा का नाम लें। एक साईं साईं का मंत्र ही बहुत ही लाभदायक है। अगर आप सच्चे दिल से साईं का नाम ही रटते रहोगे तो एक दिन आपको भी बाबा के दर्शन अवश्य होंगे और आप शिरडी भी अवश्य जाओगे। बस अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा बनाए रखिए। फिर किसी अच्छी स्टोरी के साथ कल मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने ये स्टोरी नहीं पढ़ी तो जाकर श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 33 में ज़रूर पढ़ें। और कई बार क्या होता है, हम साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं लेकिन हमें
समझ में नहीं आता। तो अगर बाबा के आशीर्वाद से हम आपको साईं सच्चरित्र की जो स्टोरियाँ हैं वो समझा पाएँ तो हमारा सौभाग्य होगा। तो आज हमने नारायण राव जी की इस कहानी की इस कथा को पढ़ा। कल बाबा के आशीर्वाद से एक और अनुभव के साथ सामने आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाबा पर विश्वास रखिए। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा आप सबका भला करें और जल्दी जल्दी आपको शिरडी बुलाएं। जय साई राम।